ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अगर हम किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मेडिटेशन या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो तीन बातें हमेशा ही इम्पोर्टेंट हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। 7 डेज कोर्स में हम ये फर्स्ट डे सीखते हैं तीनों बातों को। आज की मुरली इन तीनों बातों पर बहुत इन डेप्थ हमें अभ्यास कराने के लिए तैयार करती है। तो आज की मुरली को ना सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है, बल्कि अगर हम खुद से ही पूरे दिन का एक अभ्यास करना चाहते हैं, एक सेल्फ रिट्रीट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या डीप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो आज की मुरली से हमें बहुत सारे गहरे गहरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आज की मुरली को हमें ऐसे ही समझना है कि तीनों जो मुख्य बातें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिन्हें हम सूक्ष्म शक्तियाँ कहते हैं, इनके बारे में हम कैसे अभ्यास करें, तो इसके बारे में ही आज की मुरली है। तो पहले हम कुछ मेन पॉइंट समझ लेते हैं। बाबा ने इस टॉपिक को, इन तीनों बातों को समझाने के लिए हमें जो एग्जाम्पल दिया वो राजऋषि का दिया। राजऋषि का एग्जाम्पल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को, बहुत सारी अपोजिट बातों को बैलेंस करके बताता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजा भी हैं, राजा के गुण भी हैं और ऋषि के गुण भी हैं। राजा की विशेषताएं क्या होती हैं? अधिकारीपन की। ऋषि की विशेषताएं होती हैं वैराग्य की। तो एक ही समय में ये दोनों विशेषताएं अगर रहती हैं तो राज ऋषि हैं और राजयोगी भी हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने की। फिर बाबा ने कहा कि स्थूल कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अधिकार करना, वो फिर भी मोटी बात है, लेकिन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकारी बनना, इसके लिए सूक्ष्म अभ्यास की आवश्यकता है। तो कहा जाए तो आज की मुरली है सूक्ष्म अभ्यास के बारे में। और सूक्ष्म अभ्यास करते करते सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बन सकते हैं। तो राजऋषि अर्थात सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, ये बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो। और सूक्ष्म शक्तियाँ कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। तो आज की मुरली इन तीनों के बारे में ही है, जो कि हमारा फर्स्ट लेसन होता है। इसके लिए बाबा ने हमें एक मेथड भी बताया कि अपने कर्मचारियों की रोज़ दरबार लगाओ। तो कर्मचारी हमारे कौन हैं? स्थूल भी हैं, सूक्ष्म भी हैं। अगर सूक्ष्म में कहा जाए तो मन, बुद्धि और संस्कार हैं। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप की जो लास्ट स्टेज भी आपने देखी, वह बेहद के वैरागी की अर्थात राज ऋषि की थी। और ब्रह्मा बाप ने भी ये वाला अभ्यास काफ़ी गहराई से किया था, रोज़ अपनी दरबार लगाई थी। बाबा ने कई बार ये 18 जनवरी की अव्यक्त मुरली में ये हमें बताया है। तो अपने मन को हम पूरी तरह से तैयार करें और इस मुरली को गहराई से स्टडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी सारी बातें को ओवरव्यू भी ले लेते हैं। अब इसमें देखते जाइए क्या क्या आने वाला है। बाबा ने इसमें साइंस और साइलेंस की शक्ति की बात भी की है। बाबा ने कहा चेकिंग करो अंतिम समय का अंतिम पेपर, बुद्धि का क्या रोल है। और संस्कारों की बात आती है तो कौन से संस्कारों को हमें इमर्ज करना है, निर्लेप स्थिति क्या होती है, ब्रह्मा बाप के लास्ट स्टेज। तो इस तरह से काफ़ी बातें हैं। सबसे पहले हम अपने आप को स्थित करते हैं इस स्वमान में कि मैं संगम युगी राजऋषि आत्मा हूँ। तो ऋषि कुमार कुमारियों को ब्रह्मा बाप समान राजऋषि स्थिति की निशानियां बताते हुए सर्व सहयोगी बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं।
सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। तो राजा है सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, ऋषि है बेहद के वैराग्य वृत्ति। तो इन दोनों में कैसे बैलेंस? तो एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। अगर आप देखेंगे तो दादी जानकी जी भी हमारे सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी इस बात का। अधिकारी का भी नशा था और वैरागी का भी नशा था। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस। तो इसको कहते हैं राजऋषि। ऐसे राजऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारी बन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे। तो इसमें एक बात समझने की ये है कि इन दोनों स्थितियों का अभ्यास अलग अलग हम में से कोई भी कर सकता है। या तो हम भाग्य के गीत गाएंगे या हम एकदम वैरागी हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही बातें एक साथ हो, बैलेंस हो, ये है विशेष बात या कमाल की बात। तो नंबर 1 अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, लेकिन जितना कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। तो बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को, बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। दुनिया में क्या होता है कई बार कि वो किनारा करने को या चीज़ों को त्याग करने को वैराग समझ लेते हैं। आकर्षण बुद्धि का फिर भी रहता ही होगा, हो सकता है। तो ये समझने की बात है। तो बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों, मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। यानी अगर हम कीवर्ड अपना देखें तो वैराग्य का मतलब है आकर्षण से दूर। तो जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। तो आकर्षण से दूर जाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। स्थूल कर्मेंद्रियां यह तो बहुत मोटी बात है, कर्मेंद्र जीत बनना यह फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार
इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। तो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन बाबा ने बताई हमें ये। जैसा संकल्प जैसे संस्कार इमर्ज करने चाहिए। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो यह ना करो, हाथ नीचे करो ऊपर हो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति यानी बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। तो मन हो गया यानी संकल्प, निर्णय शक्ति यानी बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें। तो पहली बात है कि मन अर्थात संकल्प शक्ति, और इसके लिए अभ्यास क्या है? एकाग्रचित्त, एक संकल्प में स्थित। तो ये पहला अभ्यास हम कर सकते हैं पूरे दिन भर। दिन भर में बार बार चेक कर सकते हैं कि क्या आप पूरी तरह से एकाग्र हैं, एक संकल्प में स्थित हैं। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो। तो आज बाबा हमारा ध्यान बार बार चेकिंग की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। तो अंतिम समय में तो 1 सेकंड का होगा, लेकिन दिन भर में अभी भी ऐसे हमारे सामने कई सारे मौके आते हैं जब हम अभ्यास कर सकते हैं। कोई ना कोई बातें ऐसी हो जाती हैं जब मन हलचल में आ जाता है, तो उस समय कैसे 1 सेकंड में हम सारे संकल्पों को स्टॉप लगाएं। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में बनता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। तो ये बाबा एक तरह से उसका एक और हमें पैरामीटर दे रहे हैं कि मन अगर मन पर अधिकारी हैं तो 1 सेकंड की बात होनी चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो पहली बात हमने समझा मन। अब है दूसरी बात, बुद्धि। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो, यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। ये वाली अगर महसूसता में बार बार आती है तो कहा जाएगा कि बुद्धि पर निर्णय पूरा नहीं है। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो टाइम पर हो जाए और एक्यूरेटली हो जाए। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। तो बहुत सारे चेकिंग की पॉइंट्स हैं हमारे पास। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। तो दरबार जब हमें लगानी है तो हम दोनों की लगा सकते हैं, स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही दिन सारी स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियों को बुलाएं। हम ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, एक दिन स्थूल कर्मेंद्रियां, अगले दिन सूक्ष्म शक्तियां, या फिर हम हर एक दिन अलग अलग कर्मेंद्रियां या सूक्ष्म शक्तियों को डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ एक दिन आँखों की चेकिंग जो कि स्थूल कर्मेंद्रिय है, एक दिन मुख की चेकिंग, ये भी हम कर सकते हैं।
लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि अभी से राज्याधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्याधिकारी बनाएंगे। समझा? इसी प्रकार संस्कार कहीं धोखा तो नहीं देते। तो अभी हमारी तीसरी बात मुरली में शुरू हो गई। मन हमने देखा, बुद्धि देखा, अब है संस्कार। इसी प्रकार संस्कार कहीं धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं। सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं और आदि देव आत्मा के राज्याधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन बाबा ने दिया है हमारे ओरिजिनल संस्कार का। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार मर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें और संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, तो वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद के आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्याधिकारी कहेंगे। एक एक लाइन बाबा की इतनी स्पेसिफिक है, एक एक लाइन में मीनिंग है। तो पूरी एकाग्रता से मुरली को पढ़ पाना, समझ पाना, आधा घंटा भी एकाग्रचित्त होना, ये भी देखा जाए तो मन पर एकाग्र होने की निशानी, राजऋषि बनने की निशानी कह सकते हैं। तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं कि जब भी हम आधा घंटा मुरली स्टडी करते हैं, 1 घंटा स्टडी करते हैं, तो हम एकाग्र हो पाते हैं। तो बाबा ने पूछा कि राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्याधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हो ना, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। और स्थापना के निमित्त कौन है? बाबा ने यह प्रश्न क्यों पूछा, आप देखेंगे बाबा कैसे बातों को कनेक्ट करते हैं। आप सोचेंगे कि उसका तो कोई कनेक्शन नहीं था यहाँ से, तो लेकिन देखिए बाबा ने कहा कि आप चैलेंज करते हो एक राज्य स्थापन का, जो कि सत्युग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ हैं ही। तो ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना, तो ये जो गायन है स्थापना का, वह होगी कब? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना संगम पर व सतयुग में सतयुग में तो पालना होगी, स्थापना अभी हो रही है और ब्रह्मा द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा हो रही है, यानी हमारे द्वारा हो रही है, तो ये अभी होनी है। तो उसको बाबा कह रहे हैं कि पहले स्व के राज्य में देखो, एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, वह कभी आप बैठ जाते हो। तो चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है वह नहीं, यह चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाएं, चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो यह अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राजऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। तो राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है।
बाप का प्यारा बन न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे, इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। तो निर्लेप स्थिति के बारे में भी कई बातें आती हैं, प्रश्न आते हैं। तो बाबा ने काफ़ी अच्छा मीनिंग बताया, आकर्षण से परे। कोई भी हद की आकर्षण के लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति या कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है। ये भी ध्यान रखने की बात है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो गेट है। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुंदरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी, दुविधा में रह जाएंगे। इसीलिए यह छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे, और हमें अभी तो बहुत कुछ है। मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है, तो दूसरों को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। तो आप देखेंगे कि बाबा चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे अंदर अलबेलापन या कॉम्प्लेसेंसी ना आए, जरा भी। सी फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुणग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राजऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते हुए भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग्य स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राजऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। तो आज जब हम बाबा के कमरे में जाएंगे, तो बाबा को आज हम राजऋषि के रूप में ही रोरियान करेंगे। उनसे समझेंगे कि उन्होंने इस स्थिति का अनुभव कैसे किया। तो इसको कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहीं धोखा ना दे, समझा। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, चारों ओर के सदा राजऋषि बच्चों को सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्याधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का, राजऋषि बच्चों का बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली से आपने जो भी मेन पॉइंट्स नोट किए हैं, काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट हैं इसमें। एक एक करके पूरे दिन के लिए अपने आप को ये मैसेज देते हैं मन को, आज पूरे दिन साइलेंस में रहकर धीरे धीरे इस अभ्यास में जाना है। मन, बुद्धि और संस्कार, मन की एकाग्रता, एक्यूरेट डिसीजंस एट एवरी स्टेप और अनादि आदि संस्कारों को कार्य में लगाना। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आपने यह अभ्यास कैसे किया और आपको आज की मुरली से सबसे अच्छी पॉइंट क्या लगी। तो इसी स्वमान के साथ इसको कंप्लीट करेंगे कि अपने सोच में शक्तियों की दरबार लगाने वाली मैं राजऋषि विजयी आत्मा हूँ।
ओम शांति।